आज राम राज्य की स्थापना नरेंद्र भाई मोदी जी कर दी है। अयोध्या में रामलला जी को बैठा के प्राण प्रतिष्ठा करके आप सबने दर्शन किया होगा। तो दर्शन किया होगा तो राम के बारे में चिंता करते हुए, इस देश के बारे में चिंता करते हुए अपना मताधिकार सिर्फ कमल के वोट पर, कमल पे ही दबाना है। अपनी बार ना पूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा बच्चा जी और सामने बैठे भारतीय स्वागत और आते मिलते थे, ऐसे कहते तो श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पहली बार सरकार में प्रधानमंत्री श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि उनके मन में एक चिंता थी कि जनजाति समाज का उद्धार कैसे होगा, उनका उत्थान कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा। उन्होंने जनजाति मंत्रालय का अपने कैबिनेट में जगह दिया। पहली बार उनके कार्यकाल में जनजाति मंत्रालय का गठन हुआ था। उसके पहले किसी ने नहीं सोचा था कि जनजाति भी इस भारत के नागरिक है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति मंत्रालय का गठन किया। ठीक उसके बाद उन्होंने चिंता करने का काम किया कि समाज का उत्पीड़न होगा, कोई उसके साथ व्यवहार करेगा, उसको प्रताड़ित करेगा तो कहा जाएगा। तो उसके लिए जनजाति आयोग का भी गठन किया। साथियों, आज अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि स्वच्छ वातावरण में हम सब जी रहे हैं। आज उन्हीं का देन था जो उनके विकास चाहते थे और दूरसंचार क्रांति चाहते थे। आज उनके आशीर्वाद से नरेंद्र भाई यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आज पूरे देश भर में दूरसंचार क्रांति के माध्यम से सबके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया है और डिजिटल के माध्यम से आप मार्केट में पैसा लेकर नहीं घूमने का काम कर रहे हैं। आप सीधे बाजार मार्केट में मोबाइल लेके जाते हैं, अपनी खरीदारी करते हैं, अपनी दवा खरीदते हैं, कहीं नाश्ता करते हैं वहां भी पेमेंट करते हैं, स्कूल का भी पेमेंट करते हैं, घर बैठे आयुष्मान कार्ड का भी मिला है उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप एलआईसी बीमा जो भी लोग सब घर बैठे अपने मोबाइल से दे रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र भाई मोदी की, यह सोचने का विषय है। ऐसा देश के प्रधानमंत्री मिले हैं जो देश के विकास चाहते हैं, देश के लोगों की उन्नति चाहते हैं। हम गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम गरीबों को साक्षर करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, हमारे समाज का विकास चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं। और राजनीतिक हिस्सेदारी उन्होंने दिया। मंत्री एससी वर्ग से, अनुसूचित वर्ग से है और 8 मंत्री जनजाति वर्ग से है। उनके कैबिनेट में 17 मंत्री एससी से है। ये स्वाभाविक किसको प्राप्त हो रहा है? हम एससी के लोगों को हो रहा है। साथियों, ये किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने, देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज गर्व करना चाहिए हम सब समाज के लोगों को कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। आप कभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि देश को एक और मिला कि जनजाति वर्ग से द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम बनाने का कार्य उन्होंने किया। यह देश को नहीं पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया और सम्मान बढ़ाने का काम किया जनजातियों को। ठीक उसी प्रकार उसके पूर्व में रहेंगे तो महामहिम रामनाथ कोविंद जी को भी उन्होंने एससी वर्ग से उठाकर राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। साथियों, आप उनके पूर्व में जाएंगे तो अल्पसंख्यक वर्ग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी उन्होंने कुछ सम्मान देने का काम किया है। इस प्रकार से कहीं हमारे पार्टी में किसी जाति का भेदभाव नहीं है। उन्होंने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी नारे के साथ हम लोग 405 में राष्ट्र को
देश का कोई प्रधानमंत्री हो तो जब तक